हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि आपको इमोशनल कर देगी। इस मूवी का नाम क्रिसमस इन अगस्त है और ये एक कोरियन मूवी है। कहानी की शुरुआत होने से पहले अगर आप लोग को मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब कहानी की शुरुआत में हम एक सोते हुए आदमी को देखते हैं जिसका नाम जिम है। जिम एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो एक बीमार बच्चे को हंसाता है। अब वो अपने स्कूल में जाता है जहाँ वो बचपन में पढ़ा करता था। वहाँ वो प्लेग्राउंड में खेलने लग जाता है जैसे वो बचपन में खेला करता था। जल्दी ही वो थक भी जाता है और वो एक जगह बैठ जाता है और ये बताता है कि जब वो छोटा था तभी सब बच्चों के जाने के बाद भी वो अकेले यहाँ पे बैठ के अपने मॉम को याद करता था। दरअसल उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिम कहता है कि जिस तरह मेरी मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, ठीक उसी तरह हम भी इस दुनिया को पीछे छोड़कर चले जाएंगे। अब इसके बाद जिम अपने स्टूडियो जाता है। वो एक फोटोग्राफर है और उसका एक स्टूडियो है। जिम को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त के डैड की डेथ हो चुकी है और जिम को वहाँ जाना पड़ता है। जब वो वहाँ से अपने स्टूडियो वापस आता है तब वो देखता है कि एक लड़की उसका स्टूडियो के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। उस लड़की का नाम रिम है। वो नेगेटिव से कुछ फोटोज को प्रिंट कराने आई होती है। वो जिम से पूछती है कि इन्हें प्रिंट करने को कितना टाइम लगेगा। जिम उससे बोलता है कि मैं अभी प्रिंट नहीं कर सकता, तुम बाद में आना। रिम कहती है कि ये अर्जेंट है और वो उसका स्टूडियो के अंदर आ जाती है और टेबल पर उसकी फोटोज के नेगेटिव्स को रख देती है और जिम से कहती है कि ये सब मेरे लिए बहुत अर्जेंट है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिम देखता है कि वो लड़की बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वेट कर रही थी। कुछ देर बाद जिम बाहर जाता है। बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए वो रिम के लिए आइसक्रीम लेके जाता है और उससे बोलता है कि आज मेरी सुबह अच्छी नहीं थी इसलिए उसने उसे पहले मना किया था। जिम उससे पूछती है कि उसकी फोटोज को कॉपी होने में कितना टाइम लगेगा। जिम कहता है ज्यादा नहीं। अब अगले दिन जब जिम अपने स्कूटी में पेट्रोल भरा रहा होता है तभी वो सामने वाली गाड़ी में रिम को देखता है। वो रिम को हाय बोलता है और अपने स्टूडियो आ जाता है। उसके स्टूडियो में कुछ बच्चे आते हैं और उनके पास उनके स्कूल ग्रुप की एक फोटो होती है। वो जिन लड़कियों को पसंद करते हैं उनकी फोटो को सेपरेट और बड़ा कराने आए होते हैं। हालांकि जिन लड़कियों को ये पसंद करते हैं उनसे इन्होंने कभी बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी इनके आपस में लड़ाई हो जाती है। जिम उनकी लड़ाई को छुड़वाता है कि तभी रिम उसके स्टूडियो में कुछ दूसरे काम से वापस आई होती है। वो जिम को ऐसा करते हुए देखती है और उसे हंसी आती है। वो जिम से पूछती है कि ये सब क्या था। जिम बोलता है कि इस उम्र में लड़के ये सब करते ही हैं, ये नेचुरल है। अब जब जिम शाम को घर जा रहा होता है तभी वो अपने एक्स को देखता है जिसके साथ उसका एंगेजमेंट भी हो गया था, पर अब ये दोनों अलग हैं। उसके एक्स ने भी उसे देख लिया होता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे जा रही होती है। लेकिन जिम अपने स्कूटी को पीछे लेकर उससे बात करता है। जिम उससे पूछते है कि तुम यहाँ पे वापस कभी आई। वो बोलती है बस कुछ दिनों पहले। जिम उससे बोलते है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। वो भी बोलती है कि तुम भी बिल्कुल पहले जैसे हो। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। अब अगले दिन जिम जब बस से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि रिम किसी गाड़ी वाले से लड़ रही होती है। जिम को समझ आ जाता है कि रिम एक पार्किंग टिकट एजेंट है और इसलिए वो उसके स्टूडियो में बार बार आती है और अर्जेंट फोटो को प्रिंट कराने के लिए कहती है, क्योंकि जो गलत जगह पार्क कर देते हैं वो उनकी गाड़ी का फोटो निकाल कर प्रिंट करवाती है जो सबूत की तरह काम करते हैं। अब एक दिन जिम स्टूडियो में ही बैठा होता है तभी वापस वहाँ रिम आती है और जिम को एक कैमरा देती है और पूछती है कि क्या तुम इसे रिपेयर कर सकते हो। जिम हाँ बोलता है। रिम बहुत थकी हुई लग रही होती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। जिम पूछती है कि तुम्हारा एज क्या है। जिम बोलता है कि मैं लेट 20s में हूँ। रिम कहती है कि यानी कि तुम ऑलमोस्ट 30 के हो, तुमने शादी क्यों नहीं की। जिम बोलता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। जिम बोलती है ये झूठ है, तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। इस बात से जिम
को बहुत हंसी आती है। जिम को रीम के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। उन दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड बन रहा था। अब उसी शाम को जिम को अपने घर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने डैड और उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड और उसकी बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है। यही जिम का परिवार है। अब अगली सुबह जिम फिर एक बार रिम को देखता है। रिम के हाथ में कुछ भारी सामान होता है। जिम उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो बोलती है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। और इसके बाद जिम उसे अपनी स्कूटी पे लिफ्ट देता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बोलती है कि मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब चीजें पसंद नहीं है। जिम उसे छोड़कर वापस अपने स्टूडियो पर आता है और तभी वहाँ पर उसकी एक्स आती है और उन दोनों के बीच बातचीत होती है। वो जिम को बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता है और उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। वो दोनों अपने पुराने टाइम के बारे में बात करते हैं और वो जिम को पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। जिम उससे मजाक में बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उससे ये भी पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जिम हंसते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जिम को एक बस में दिखाया जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि वक्त के साथ प्यार भी पूरी तरह से मिट जाता है। एक वक्त था जब ये दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे और आज कुछ देर भी ये एक साथ अच्छे से बैठ नहीं पाए। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसकी वो फोटो जो जिम ने अपने स्टूडियो में लगा रखी थी वो भी निकालने के लिए कहा था। अब जिम यहाँ से सीधा अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है, यानी कि उसकी तबीयत सच में खराब है। वो अपने एक दोस्त से मिलता है। ये दोनों बार में बहुत ड्रिंक करते हैं और जब ये दोनों बार से बाहर आते हैं तभी जिम अपने दोस्त से कहता है कि मुझे और ड्रिंक करना है। उसका दोस्त उसे मना कर देता है और जिम उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। उसका दोस्त पूछता है कि मैं तुम्हें और ड्रिंक क्यों पिलाऊं। जिम उसे बोलता है क्योंकि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। उसके दोस्त को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो जिम को धक्का देता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो उसे और ड्रिंक पिलाने के लिए मान जाता है और ये दोनों हंसते गाते एक दूसरे बार की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हमें जिम की आवाज आती है। वो बोल रहा था कि फाइनली मैंने सच्चाई का मजाक उड़ाना सीख लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे दोस्त के साथ मुझे ड्रिंक करने के लिए और कितने दिन बचे हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जिम और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में है। इन दोनों ने बहुत ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए इन्हें पुलिस स्टेशन लाया होता है। यहाँ पे जिम को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। दरअसल वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान होता है। वो जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे शांत करता है। अब अगले दिन जब उसका दोस्त उसे कॉल कर सब पूछता है तो जिम बोलता है कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जिम और रिम की दोस्ती बढ़ती जा रही है। वो दोनों काफी वक्त एक साथ बिताते हैं। जिम उसकी फोटो भी क्लिक करता है। अब रिम की जाने के बाद उसके स्टूडियो में एक फैमिली आती है जो कि फैमिली फोटो खिंचाने आई होती है। उनकी फैमिली में एक ओल्ड लेडी होती है। वो लोग उनका एक सिंगल फोटो भी खींचने बोलते हैं। ये फोटो एक्चुअली इसलिए खींच रहे थे ताकि जब उस लेडी की डेथ हो जाए तो ये फोटो पे वो लोग हार चढ़ा सके। अब उसी रात जिम अपने स्टूडियो में बैठकर बाहर बारिश को देख रहा होता है। तभी वही ओल्ड लेडी उसके स्टूडियो में आती है और जिम को बोलती है कि सुबह जो तुमने मेरा फोटो लिया था वो इतना कुछ खास नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मेरी अच्छी फोटो लगे, तो क्या तुम मेरा एक और फोटो खींच दोगे। जिम कहता है जरूर, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फोटो खींचूंगा, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। जिम बोलता है कि मैं इसके लिए चार्ज नहीं करूंगा और वो उनका एक अच्छा सा फोटो खींचता है। अगले दिन जिम अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। ये सब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि जिम जानता है कि उसकी जिंदगी का बहुत जल्द अंत होने वाला है, लेकिन उसके पास जितना भी टाइम है उसमें वो अच्छे से जीना चाहता है। इसलिए वो दुखी होकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि हर वो काम करना चाहता है जो उसे खुशी दे। वो अपने डैड को रिमोट से टीवी कैसे कंट्रोल करना भी सिखाता है, जो कि उसके डैड को नहीं आता। हालांकि उसके डैड ये सीख नहीं पाते, इसलिए वो एक पेपर पे रिमोट से टीवी कैसे कंट्रोल करते हैं वो लिखता है। अब दूसरी तरफ जिम और रिम की दोस्ती गहरी होती जा रही है। वो दोनों उसके स्टूडियो में एक साथ खाते पीते हैं और एक साथ राइड पे जाते हैं। वहाँ से वो जिम के स्कूल जाते हैं और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दरअसल उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। नेक्स्ट डे जिम अपने मशीन जिससे वो फोटोज को प्रिंट करता है उसकी कुछ फोटो क्लिक करता है और साथ ही नोट्स बनाता है कि उस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। दरअसल वो ये अपने डैड के लिए कर रहा है। जैसे उसने रिमोट कैसे यूज करते हैं उसके नोट्स बनाए थे, वैसे ही इसके भी बना
बना रहा था, क्योंकि वो अपने डैड को ये सब सिखाना चाहता है। वो जानता है कि उसके पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। उस रात उसके डैड ये देखते हैं कि जिम की तबीयत खराब है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है, जो जिम के बारे में सोच रही थी। उसे अब जिम की हर एक बात अच्छी लगती है। उसे समझ आ गया होता है कि उसे जिम से प्यार है, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे नेक्स्ट वीक यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है। वो ये बात बताने जिम के स्टूडियो जाती है, पर स्टूडियो बंद होता है। वो वहाँ पे कुछ देर जिम का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता, क्योंकि जिम अभी हॉस्पिटल में है। वो अब जिम के लिए लेटर लिखती है और उसके स्टूडियो के अंदर डाल देती है। पर अगले दिन भी जिम स्टूडियो नहीं खोलता। वो वहाँ पे घंटों घंटों खड़े होकर इंतजार करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिम स्टूडियो खोलने क्यों नहीं आ रहा। वो जिम के लिए और भी लेटर्स लिखती है और स्टूडियो के अंदर डाल देती है, पर ना तो उसके लेटर्स का रिप्लाई आता है और ना ही जिम स्टूडियो खोलने आता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा सैड होती है। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में थी, तभी उसे रोना आता है। वो जिम को मिस कर रही थी। वो उसके स्टूडियो के सामने जाके उसके स्टूडियो पे पत्थर फेंकती है और उसके स्टूडियो की विंडोज का ग्लास टूट जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। वो वापस अपने स्टूडियो आता है। वो देखता है कि उसके स्टूडियो का विंडो टूटा हुआ है। जब वो अंदर जाते हैं, तभी उसे रिम के लेटर्स मिलते हैं। वो लेटर्स पढ़ के उसे पता चल जाते हैं कि रिम का ट्रांसफर हो चुका है। वो रिम के दोस्त के पास जाकर उसका एड्रेस पूछता है और वहाँ चला जाता है जहाँ रिम का ट्रांसफर हुआ था। वो एक कॉफी शॉप में बैठकर रिम को देखता है। रिम ने इस नए लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो बिल्कुल सैड नहीं दिख रही होती। वो अपना काम वहाँ अच्छी तरह से कर रही होती है। शायद उसने लाइफ की सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे जिम ने किया था। अब जिम रिम से बिना मिले अपने स्टूडियो वापस आता है और वो एक पुरानी एल्बम निकालता है, जिसमें उसके बचपन से लेके अब तक की फोटो होती है। वो अपनी पुरानी फोटोज देखकर सारी मेमोरीज याद करता है। इसके बाद वो ठीक उसी औरत की तरह जिसने अपने मरने के बाद के लिए फोटो खिंचाया था, ठीक उसी तरह जिम भी अपने लिए वैसा एक फोटो खींचता है, जो कि उसके एल्बम में सबसे लास्ट फोटो होगी। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी उदासी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने जिंदगी के वो हर एक सच को एक्सेप्ट कर लिया है जो जिंदगी ने उसके सामने लाया है। अब इस फोटो को खींचने के बाद ये दिखाया जाता है कि उसकी वो फोटो फ्रेम में है, यानी कि जिम की डेथ हो चुकी है। और जैसे वो चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके डैड उसकी शॉप को संभाले, ठीक वैसे ही होता है। हम उसके डैड को शॉप के बाहर निकलते हुए देखते हैं और जब वो वहाँ से जाते हैं तभी रिम वहाँ पे आती है। जिम ने अपने स्टूडियो के बाहर रिम का एक बहुत बड़ा सा फोटो लगाया होता है। ये देखकर रिम बहुत खुश होती है और रिम वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद हमें जिम की आवाज में जो लेटर उसने रिम के लिए लिखा था वो सुनने मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि प्यार की फीलिंग फैद हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह पुराने फोटोज फैद होते हैं, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी, जिस तरह तुम मेरे दिल में आखिरी वक्त तक थी। थैंक्स एंड गुड बाय। और फिल्म के लास्ट में हमें बस जिम का स्टूडियो दिखाया जाता है, जहाँ लोग आ रहे और जा रहे होते हैं। बस वहाँ पे जिम की कमी होती है। ये कोरियन फिल्म है जो हमें एक अच्छा लाइफ लेसन देती है कि लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। बजाय उससे लड़ने के आपको उससे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जिम को पता था कि उसकी जिंदगी जल्द खत्म होने वाली है, फिर भी वो ये चीज सोच के डिप्रेस नहीं हुआ, बल्कि उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया और वो हर चीज की जो उसे खुश करती थी, और साथ ही अपने डैड को वो सब सिखाया जो उसके जाने के बाद उन्हें काम आएगा। जिम ने एक्सेप्ट कर लिया था कि दुनिया में हर एक इंसान मुसाफिर है। किसी को आज नहीं तो किसी को कल इस दुनिया से जाना ही होगा। हर किसी को कभी न कभी जाना ही है। इस मूवी से ये भी सीख मिलती है कि लाइफ को जीना सीखो, बस जिंदा रहना नहीं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, जिसमें ना कोई ओवर एक्टिंग है या ना कोई मेलोड्रामा है, बस लाइफ की सच्चाई बताई गई है, जो कि ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नाउ आई होप कि आपको ये मूवी की स्टोरी और ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने परिवार या दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक लाइफ लेसन मिले। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।